हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग करंट में अगला टॉपिक लेते हैं। एक नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम आया है जो डेवलपमेंट प्रोसेस में, हालांकि हाइपर लूप सिस्टम। हम लोगों के पास एक टेक्नोलॉजी है मैग्नेटिक लेविटेशन, जिस पर कि बुलेट ट्रेन बेस्ड है। हमारे यहाँ भी मुंबई से अहमदाबाद प्रोसेस में है बुलेट ट्रेन, और आप जानते हैं जापान चीन काफी आगे निकल चुके हैं। तो एक नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम आया जो अपने आप में सबसे डिफरेंट है। हमारे पास अभी 4 सिस्टम थे, सड़क का, रेल का, जल का और वायु का। अब एक ऐसा सिस्टम आया है जो लूप या ट्यूब में चलेगा। ठीक है, इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है वो मैग्नेटिक लेविटेशन के साथ साथ, जिसको चुंबकीय त्वरण कहते हैं, हम लोग फिजिक्स में पढ़ भी चुके हैं कि चुंबकीय त्वरण की जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें जो ट्रेन अभी जो चलती, मैग्लेव जिसको कहते हैं, तो वो जो चलती है किसमें, वो पटरी से लगभग 6 इंच ऊपर उठ करके चलती है मैग्नेटिक फील्ड में, यानी वो पहिए पर नहीं दौड़ती। तो जो पहिया चलाने में जो फोर्स चाहिए, एक्स्ट्रा फ्रिक्शन होता है, वो सबसे बच जाती है, इसलिए तो इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है। तो आप देख रहे हैं लगभग 450 से 600 किलोमीटर की स्पीड तक बुलेट ट्रेन चल रही है। ठीक है, लेकिन ये जो नया सिस्टम आया इसमें एक और सिस्टम डाल दिया गया। ये ट्यूब जो होगी वो एयर टाइट होगी और अंदर इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाएगा। तो एक तो इसमें टेक्नोलॉजी अपनाई गई मैग्नेटिक लेविटेशन। मैग्नेटिक लेविटेशन को कहते हैं चुंबकीय उत्तोलन। ठीक, तो इसमें जो हमारी बुलेट ट्रेन चल रही थी वो किसमें चलती है, ये पटरी पर ना चल करके इसके बेस से लगभग 6 इंच ऊपर चलती है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से चलती है। तो एक टेक्नोलॉजी ये थी, एक नई टेक्नोलॉजी इसमें एडिशन किया गया। जब बुलेट ट्रेन चलती है तो एयर का फ्रिक्शन लगता है, और एयर का फ्रिक्शन जो है या दबाव, उसका प्रेशर भी रहता है एयर का, तो उसकी स्पीड को कम कर देता है। ठीक है, तो एक सिस्टम डेवलप किया गया, नया सिस्टम डेवलप हुआ, और ये सिस्टम आया कि इसमें एक जो ट्यूब हो वो वैक्यूम ट्यूब बनाई जाए। वैक्यूम ट्यूब या टनल कह लीजिए, सुरंग कह लीजिए आप समझने के लिए। एक ऐसी सुरंग में ट्रेन चलेगी जिसमें वैक्यूम होगा। निर्वात नहीं, मत समझिएगा निर्वात है, निर्वात बहुत टफ कंडीशन हो जाती है और उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर काफी ज्यादा एयर एक्सट्रैक्ट कर दी जाएगी, बाहर कर दी जाएगी। तो एक तरफ एयर, पीछे की तरफ एयर होगी, यहाँ जो है वैक्यूम होगा, और इसमें इलेक्ट्रिक प्रोपेलेंट लगा होगा, बड़ा पावरफुल इंजन वाला प्रोपेलेंट लगा होगा बिजली का। ठीक है, और इसमें बैटरियां लगी होंगी, बहुत हैवी बैटरी लगी होंगी। तो ये पूर्णतः क्लीन एनर्जी इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो इस नाते ये कार्बन फुटप्रिंट जो हमारा वो भी, उसको भी बेटर करेगा। तो इस टेक्नोलॉजी में एनर्जी कंजम्पशन भी कम होगा और स्पीड बहुत ज्यादा होगी। क्यों स्पीड ज्यादा होगी, एक तो आप देख रहे हैं जो कैप्सूल है जिसको पॉड नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पॉड। ठीक, तो ये जो पॉड है ये क्या है, एक कैप्सूल है, जैसे बुलेट की गोली नहीं होती है वैसे एक कैप्सूल है, एक केबिन है ये, जो मैग्नेटिक लेविटेशन में यानी ऐसे तैरते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें वैक्यूम बहुत तगड़ा क्रिएट किया गया, इस नाते एयर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और इस नाते इसकी स्पीड जो है, अब आप सोचिए माइंड ब्लोइंग है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा तक इसकी स्पीड हो सकती है। 1200 किलोमीटर प्रति घंटा तक इसकी स्पीड हो सकती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि हवाई जहाज की लगभग स्पीड हो गई, अच्छी खासी गति वाला जो हवाई जहाज होता है उसकी स्पीड यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरह ये ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में ये 5वां एलिमेंट जुड़ा, 5th एलिमेंट जुड़ गया। ठीक, तो ये 5वें प्रकार का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जिसमें सवारी भी चल सकते हैं और माल का परिवहन भी किया जा सकता है। तो इस तरह से एक टेक्नोलॉजी का एक
चमत्कार ही कह लीजिए, या हम ये कहें कि हम जो इनोवेशन है उसमें किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो टेक्नोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। इसका जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए सबसे पहले, ये टेस्ला और स्पेस एक्स जो कंपनी के मालिक हैं एलन मस्क साहब, एलन मस्क, ठीक है, जानते होंगे, नाम सुन रखे होंगे, काफी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं दुनिया के, सबसे अग्रणी हैं। तो एलन मस्क साहब लेकर के आए और इन्होंने 2012 में एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया था हाइपरलूप अल्फा के टाइप से। व्हाइट पेपर इन्होंने एलन मस्क साहब ने पब्लिश किया था, इसका टाइटल था हाइपरलूप अल्फा, ठीक। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट आया कि एक नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेवलप किया जा सकता है। तो 2012 में ये आया, उसके बाद में इस पर आगे काम शुरू हुआ और इस समय इसमें काफी अच्छी प्रगति भी हो चुकी है। और इसमें वर्जिन हाइपरलूप, जो वर्जिन एयरवेज कंपनी उन्हीं लोगों का है, वर्जिन हाइपरलूप सबसे आगे है इस टेक्नोलॉजी के रिसर्च में, इसके रिसर्च और डेवलपमेंट में वर्जिन हाइपरलूप ये सबसे आगे है। और ये जो डेवलप किया जा रहा है, ये अमेरिका बहुत प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर हैं, रिचर्ड ब्रैंसन साहब, इनकी ये कंपनी है, रिचर्ड ब्रैंसन। तो रिचर्ड ब्रैंसन इसके चेयरमैन हैं इस प्रोजेक्ट के, और इसके इंटरिम सीईओ हैं जो ये हाइपरलूप सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इंटरिम सीईओ ये भारतीय मूल के ही हैं और नाम है इनका राजा नारायणन, राजा नारायण, ठीक है। तो यहां भी आप देख सकते हैं इंडियन ब्रेन है, काफी यही लीड ही कर रहा है प्रोजेक्ट को टोटली अगर देखा जाए तो। इस वर्जिन हाइपरलूप ने एक टेस्ट रन किया है नवंबर 2020 में, वर्जिन हाइपरलूप टेस्ट रन। तो वर्जिन हाइपरलूप टेस्ट रन हुआ, वर्जिन हाइपरलूप टेस्ट रन ये किया गया 9 नवंबर 2020 को। ये सिस्टम, ये टनल जो डेवलप हो रही है, ये लास वेगास, अमेरिका का बहुत फैशनेबल शहर है, लास वेगास में, यहां पर लगभग 500 मीटर का एक टनल डेवलप कर लिया गया है, ये ट्यूब डेवलप कर लिया गया है जिसकी लेंथ कितनी है 500 मीटर्स है। और यहां पर पहले पॉड को इस ट्रैक पर टेस्ट किया गया और ये पैसेंजर सहित टेस्ट हुआ, ठीक है, पैसेंजर के साथ। तो इसमें पॉड में पैसेंजर भी बैठे हुए थे, ठीक है, खुद मालिक भी बैठे हुए थे और उनके स्टाफ के लोग बैठे हुए थे। और इन्होंने लगभग 161 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, जो तो ट्रायल रन था, ये अर्जित किया। 161 किलोमीटर प्रति घंटे का इसमें टेस्ट रन किया गया सक्सेसफुली। 161 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टेस्ट किया गया। तो एक इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी अच्छी उपलब्धि ये माना जाता है, ठीक। अब आते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं कि ये करंट न्यूज में क्यों आया और भारत देश का क्या संबंध है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा देश भी नए लीडरशिप में और जो एक नया वातावरण बन रहा है शासन प्रशासन के द्वारा, और जो एक कहते हैं कि इंडिया खड़ा हो रहा है, यंग इंडिया। तो यहां पर आप देखेंगे कि भारत में मद्रास, IIT मद्रास के कुछ छात्रों ने एक ग्रुप बनाया इस टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए, और उसका नाम था
आविष्कार हाइपरलूप, आविष्कार हाइपरलूप के नाम से। आविष्कार हाइपरलूप, इस नाम से आईआईटी के इंजीनियर्स मतलब जो स्टूडेंट थे उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया, आविष्कार हाइपरलूप, एक टीम इन्होंने बनाया और इस पर काम शुरू किया। इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। इन्होंने 2019 में स्पेस एक्स हाइपरलूप ने कंपटीशन किया था। स्पेस एक्स हाइपरलूप ने एक कंपटीशन किया, स्पेस एक्स हाइपरलूप यानी एलन मस्क की प्रोजेक्ट है, स्पेस एक्स हाइपरलूप कंपटीशन एक आयोजित हुआ। ये 2019 में 2019 स्पेस एक्स हाइपरलूप कंपटीशन ये 2019 में हुआ था और इसमें एशिया की एक मात्र टीम थी भारत की ओर से, जिसने जो टॉप परफॉर्मर्स थे उसमें स्थान, जो इनके पास अपना टोटल प्रोजेक्ट था उसमें इन्होंने स्थान प्राप्त किया था 21st, लेकिन एशिया में नंबर 1 थी। ठीक है, तो यहां से लाइमलाइट में ग्रुप आया। इसके बाद इनका परफॉर्मेंस और बेहतर हुआ और इन्होंने यूरोपियन हाइपरलूप वीक एक मनाया गया 2021 में। यूरोपियन हाइपरलूप ये जो है 2021 में यहां पर अपना टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट करना था, तो यहां पर इन लोगों ने मोस्ट स्केलेबल डिजाइन अवार्ड जीता इस ग्रुप में। तो ये अवार्ड इन्होंने जीता था, हमारी टीम ने। आविष्कार हाइपरलूप ये कहां की है? ये आईआईटी मद्रास चेन्नई। ठीक, यहां की टीम ने ये लगभग 47 इंजीनियर्स जो हैं, जो अभी पढ़ाई के दौर में ही हैं, उनकी टीम है, जो हमारे साथ ट्रेन के लोग हैं उनकी। और इन्होंने जब अपना परफॉर्मेंस अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया और टेक्नोलॉजी में काफी अच्छे रिसर्च भी चल रहे थे वहां पर, तो जाहिर सी बात है हमारी सरकार का भी ध्यान गया और रेल मंत्रालय ने फिर जो है थोड़ी जागरूकता दिखाई इस दिशा में, जैसा कि होना भी चाहिए। और हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रोएक्टिविज्म की लैग कहीं कहीं दिखाई देती रही परंपरागत रूप से। हालांकि बहुत चेंज आया एनवायरमेंट में, लेकिन अभी काफी आगे जाने की जरूरत है। ठीक है, हमें ज्यादा से ज्यादा तत्पर सरकार की जरूरत है। थोड़ा सा और बेहतर तत्परता दिखनी चाहिए इन क्षेत्रों में, खास करके जहां हमें नई टेक्नोलॉजी का कहीं कुछ उभार दिख रहा हो। वैसे आप जानते हैं कि इनोवेशन के लिए काफी कुछ सरकार कर रही है, लेकिन थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है, दिशा में और तत्परता से काम करने की जरूरत है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे 19 में अच्छा परफॉर्म किए, 21 में किए, 22 में हमारी सरकार का ध्यान इधर जाता है। उन्होंने प्रपोजल सरकार के पास भेजा, रेलवे के पास, कि हमारे पास जो है संसाधन की थोड़ी कमी हो रही है, हमें कुछ इंफ्रा भी चाहिए इसके लिए, हमें टेक्नोलॉजी के लिए टेस्ट बेड चाहिए और एक हमें टनल भी चाहिए जहां हम इसका टेस्ट कर सकें। तो भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने जो है इनके साथ सहयोग पर जो है सहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया और एक उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी स्थापित करने की, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के नाम से जो है स्थापित करने का सरकार रेल मंत्रालय ने प्रस्ताव स्वीकार किया है आईआईटी मद्रास का। और एक कैंपस है इसका थाईयूर में,
आईआईटी मद्रास का थायूर कैंपस है। थायूर में यहां पर ये डेवलप किया जाना है आईआईटी मद्रास के इस कैंपस में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यह उत्कृष्टता केंद्र यहां पर स्थापित होगा। ठीक है, उत्कृष्टता केंद्र। तो ये उत्कृष्टता केंद्र जहां पर इसके लिए बेस तैयार किया जाएगा, टेस्टिंग के लिए, टेक्नोलॉजी टेस्टिंग के लिए, जो इलेक्ट्रिक के तमाम मैग्नेटिक लेविटेशन और तमाम उपकरण विकसित किए जाना, उनके लिए ये टेस्ट बेड का काम करेगा ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी। ठीक है, तो ये बड़ा काम रहा। और इस आविष्कार टीम ने यहाँ पर जो है रेलवे से कई और क्षेत्र में सहयोग के लिए जो सहयोग का जो आश्वासन प्राप्त किया है, जैसे विनिर्माण में सहयोग करेगा रेलवे, इसके साथ सुरक्षा नियमों के निर्माण में सहयोग करेगा, और जो रेलवे की अपनी विद्युत परीक्षण की सुविधा है, फैसिलिटी है, उसका भी इस्तेमाल आईआईटी के ये रिसर्चर्स कर सकेंगे। और साथ ही साथ जो फंड की जरूरत होगी वो फंड भी प्रोवाइड किया जाएगा इनको। तो सरकार की तरफ से एक सराहनीय कदम रहा, एक अच्छा प्रयास रहा कि इस टेक्नोलॉजी जो इमर्ज कर रही है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसके लिए भारत में जैसे मेड इन इंडिया की दिशा में हम एक महत्वपूर्ण पहल कर पाए, और हम इतनी बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी जो बन रहे हैं, ठीक है, और हम जब इस तैयारी में है कि 21st सेंचुरी हमारी होगी, तो हमें यहाँ पर प्रोएक्टिविज्म और जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा और तत्परता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आईआईटी मद्रास का जो काम है इसमें काफी बेहतर है, और उसके आविष्कार हाइपरलूप टीम का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। तो इस दिशा में अब यहाँ प्रोसेस शुरू हुआ है, और ये टनल जिस दिन बन जाएगा, इसमें 500 मीटर टनल बनाना है। ठीक है, जो ये वैक्यूम टनल जिसकी हम बात कर रहे थे, वो 500 मीटर लंबी टनल यहाँ पे बनेगी। 500 मीटर लंबी ये यहाँ पर ट्यूब बनेगी, ट्यूब या टनल जो भी आप कहिए, ट्यूब बनेगी इस परियोजना के अंतर्गत। और यहाँ पर यानी हम कहें कि हाइपर लूप सिस्टम डेवलप करने के लिए प्रायोगिक स्थल के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। आप जानते हैं भारत की जो ये जो लूप बनकर के तैयार हो जाएगा अभी इस समय में, तो ये जो इनका वर्जिन हाइपर लूप बन रहा है, इसके समकक्ष होगा। आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी बात है। और टेक्नोलॉजी हम डिमॉन्स्ट्रेट कर चुके हैं, मोस्ट स्केलेबल डिजाइन अवार्ड हम जीत चुके हैं, हमारे बच्चे जीत चुके हैं। तो एक मतलब अच्छी उपलब्धि है कि हम टेक्नोलॉजी में एक लीडर के रूप में आगे इमर्ज कर सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी संभावना हमारे यहाँ दिखने लगी है। ठीक है, तो ये ट्यूब जो होगा वो वर्जिन हाइपर लूप के जैसा होगा। हालांकि ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी होगी, हमारे बच्चों के रिसर्च का परिणाम है। और दूसरी बात इसमें होगी, जैसा कि भारत के बारे में हम सभी जानते हैं, कॉस्ट रिडक्शन। आज दुनिया में इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कंपटीशन में वही आगे निकलेगा जो ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट रिडक्शन कर पाएगा। तो आपने पीछे देखा, हम तो एक ऑटो के किराए के लागत में कहां तक, मंगल तक हो आए। ठीक है, तो ये चीज यहां भी हम करने वाले हैं, मतलब इनसे बहुत कम कॉस्ट में हम ये पूरा कर पाएंगे। और इस नाते आप जानते हैं पूरे दुनिया की निगाहें भारत की ओर लग रही है। ठीक है, आगे हम विनिर्माण का हब बनाना चाहते हैं भारत का। हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो चल रहा है, उसका हमको अगर भरपूर फायदा उठाना है तो ऐसे प्रोजेक्ट में हमें ताकत झोंकना पड़ेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी में लीडर बनना पड़ेगा। हम चाइना को देख सकते हैं कि किस तरह से, अगर 1988-89 के आसपास देखेंगे, जब हालांकि सपने तो बहुत बुने गए थे उस समय टेलीविजन के माध्यम से, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे, हम देख लेंगे, तो चाइना हमसे बहुत आगे नहीं था। लेकिन उसके बाद आप देखिए उसकी इकोनॉमी हमसे 4 गुना से भी ज्यादा बड़ी हो गई। कैसे हुआ? सबसे ज्यादा जो काम हुआ
इनोवेशन करो, ठीक है। और ये बहुत बड़ी ताकत होती है किसी भी सोसाइटी की आगे बढ़ने के लिए। तो हमें इन चीजों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब आते हैं, अब हम एक ब्रीफिंग ले रहे हैं इसकी कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये एक लूप में एक कैप्सूल चलेगा। पूरी ट्रेन का अभी नहीं संभावना दिख रही, अभी तक जो स्थिति है जिसका टेक्नोलॉजी है इसमें तमाम बोगियां एक साथ नहीं चल सकती। एक कैप्सूल चलेगा सिंगल, जिसको पॉड नाम से जानते हैं, बस जैसा मान सकते हो 20-25 लोग बैठे हैं ऐसे, समझ रहे ना। क्योंकि आप देख रहे हैं वैक्यूम क्रिएट करना और मैग्नेटिक लेविटेशन क्रिएट करना एक बंद टनल में, बहुत बड़ी टनल में अभी तक फिलहाल, आगे संभावना हो सकती है, अभी फिलहाल संभव दिखाई नहीं देता है। तो छोटा केबिन होगा जो इसमें चलेगा, 20-25-28 लोग ऐसे बैठ जाएंगे, ठीक है, उनको कैरी कर सकेगा। लेकिन आप देख रहे हैं द्रुतगामी होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो सकती है, समझ रहे ना। अगला इसका जो सकारात्मकता हुई, तो पहला तो ये हो गया कि बहुत हाई स्पीड होगा, दूसरा कम लीस्ट एनर्जी कंजम्पशन होता है इसमें, बहुत कम एनर्जी कंजम्पशन होगा। तो हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी सुधरेगा, यानी कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर हम बढ़ेंगे। एक अच्छा चीज ये भी है, आप जानते हैं एनर्जी जितना कम से कम कंज्यूम करे सिस्टम, वो सिस्टम उतना बेहतर माना जाता है, खर्चे भी, लागत भी घटेगी। अगला चीज इसमें यह है क्योंकि इंसुलेटेड होगा, बाहर आंधी तूफान क्या रहा है, ठीक है, जो तमाम और अवरोध होते हैं, इसे कोहरा पड़ता है तो ट्रेनें लेट हो जाती है, ये सब कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक। बंद लूप में चलेगा, बाहर के एनवायरनमेंट से ये इंसुलेटेड होगा एक तरीके से, एकदम अलग थलग होगा, तो बाहर का कोई अवरोध इसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो स्मूथ रन करेगा। सबसे बड़ी विशेषता ये स्मूथली रन करेगा, इतनी स्पीड से रन करेगा 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना एफिशिएंट सिस्टम होगा, ठीक है। अगली विशेषता यह है इसकी कि अगर अभी देखें तो ये इस पर कॉस्ट ज्यादा रहेगी, लेकिन एक बार सिस्टम को जो हम लेट डाउन कर लेंगे, बिछा देंगे, टनल बन जाएगी, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रिलेटिवली उतनी हाई नहीं है, समझ लेना, तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। एक बार सिस्टम महंगा तो पड़ेगा, यही चुनौती भी है इसमें। एक तो भी टेक्नोलॉजी में जो पैसे लगेंगे डेवलप करने में, रिसर्च R&D में, और दूसरा जो सिस्टम को लेट डाउन करने में, वहां खर्चीला है। लेकिन आगे के लिए अगर लॉन्ग टर्म में इसको देखें तो काफी जो है ये सकारात्मक होगा, काफी कॉस्ट इफेक्टिव होगा, और इस नाते हमें इसमें अच्छे से काम करने की जरूरत है। अब जैसा कि संभावना है, यहाँ इतनी जनसंख्या है, इकोनॉमी इतनी बड़ी हो रही है, तो दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं इन्वेस्टमेंट करने वालों की। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट का प्रपोजल आया वर्जिन हाइपरलूप DP वर्ल्ड की ओर से। ये इन्हीं का एक वर्जिन हाइपरलूप वालों का एक प्रोजेक्ट है जो इंडिया में लॉन्च होगा, और इसके लिए सहमति भी हो गई है सरकार के साथ में। ये मुंबई पुणे हाइपरलूप प्रोजेक्ट होगा, मुंबई पुणे हाइपरलूप। मुंबई पुणे हाइपरलूप प्रोजेक्ट, ठीक। तो अभी प्रारंभिक उसमें, हालांकि अभी काम तो नहीं इसमें शुरू हुआ है, लेकिन इस पर जो है एक तरीके से जो गो अहेड की प्रस्ताव की मंजूरी मिल गई है भारत सरकार की ओर से। तो हमने देखा कि हम एक नए द्रुतगामी साधन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट जो अगला वीडियो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे लिथियम आयन बैटरी के बारे में, ठीक है। थैंक यू।